नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। वोटिंग शुरू हो गई है। समस्तीपुर की लोकसभा सीट के लिए भी उपचुनाव हो रहा है और वहां भी वोटिंग शुरू हो गई है। इस बीच गिरिराज सिंह की अपील सामने आई है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहा करते थे, अक्सर निशाना साध रहे थे। उनके बयानों से जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती तकरार की ओर बढ़ रही थी, टूट की ओर बढ़ रही थी। अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब नीतीश कुमार को बिहार का 2020 का कैप्टन बताया तो गिरिराज सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया है। अब गिरिराज सिंह जेडीयू के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि गिरिराज सिंह ने जो लिखा है वो ये नहीं लिखा है कि जेडीयू के उम्मीदवारों को वोट दीजिए। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इस उपचुनाव में 5 सीटों में से, यानी कि जिन 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें से 4 सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार खड़े हैं और 1 सीट लोकसभा की सीट पर एलजेपी के उम्मीदवार खड़े हैं प्रिंस राज। जबकि किशनगंज की सिर्फ सीट है बीजेपी की, जिस पर बीजेपी की उम्मीदवार स्वीटी सिंह खड़ी हैं। तो जाहिर है, जब सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जेडीयू के खड़े हैं और गिरिराज सिंह वोट मांग रहे हैं, एनडीए को वोट देने की अपील कर रहे हैं, तो इसका मायने अपने मायने हैं। इसका मायने ये निकाला जाना चाहिए कि जेडीयू के उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांग रहे हैं। तो अमित शाह के बयान के बाद सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है एनडीए में। हालांकि कब तक सब कुछ ठीक रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है और लिखा है कि राष्ट्र निर्माण में आपके वोट और समर्थन की इस देश को बहुत जरूरत है। अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपने मतदान केंद्र पहुंचे और ईवीएम पर एनडीए के निशान के सामने वाला बटन दबाएं। हमारे प्रतिनिधि सभी बूथ पर आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं। तो एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं गिरिराज सिंह, एनडीए की एकजुटता का भी संदेश दे रहे हैं। और अपने आप में ये ट्वीट महत्वपूर्ण है, ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार खड़े हैं। सिर्फ एक किशनगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी की स्वीटी सिंह खड़ी हैं। एलजेपी उम्मीदवार प्रिंस राज समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में खड़े हैं। तो एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं और इसका मतलब आप यह भी निकाल सकते हैं कि जेडीयू के उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांग रहे हैं गिरिराज सिंह, क्योंकि जिस तरीके से हाल के दिनों में वो हमलावर रहे हैं जेडीयू पर, सीएम नीतीश कुमार पर, ये लग नहीं रहा था कि गिरिराज सिंह का इस तरह का नरम तेवर सामने आएगा। लेकिन अमित शाह के बयान के बाद बिहार की सियासत और एनडीए के अंदर खाने सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है जाहिर तौर पर। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, ये किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।